सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर निशांत ज्ञान पर। आप लोग अगर हमसे जुड़े होंगे तो आप जान रहे होंगे हम किस मुद्दे पर आपको लगातार अवेयर कर रहे हैं। यह मुद्दा है दोस्तों, आप लोग अगर लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी के अधीन आने वाली किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। ठीक है, तो देखिए भाई, अभी 2-3 दिन पहले लेखपाल के बारे में सूचना आई थी कि हो सकता है लेखपाल की भर्ती जल्द ही आ जाए, लेकिन उसके पहले जो प्रारंभिक योग्यता परीक्षा की बात थी, पीईटी जिसे कहा जाता है, ठीक है, जैसे कि कोई भी परीक्षा होगी उत्तर प्रदेश ट्रिपल एससी में, अर्थात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कोई भी परीक्षा होगी तो उससे पहले जो है पीईटी लिया जाएगा। तो उस पीईटी के बारे में, अर्थात प्रारंभिक योग्यता परीक्षा, ये जो है विभिन्न कैटेगरी में आयोजित होगा और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना आपके सामने निकल करके आ रही है। आप अगर पीईटी के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको अभी अवेयर कर दूंगा। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण सूचना है लेखपाल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, वीडियो की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए और यूपी ट्रिपल एससी के अधीन किसी भी भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को क्या सूचना है। सबसे पहले सूचना है भाई, भर्ती कार्रवाई बढ़ेगी आगे, पेट पर हुआ मंथन शुरू। ठीक है, पेट क्या है, अब इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बहुप्रतीक्षित नई भर्ती की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। आयोग द्विस्तरीय परीक्षा पेट व मेन के लिए अंतर्गत भर्ती कार्यक्रम जल्द फाइनल करेगी। अब देखिए, पेट व मेन का क्या मतलब है। जैसे आप किसी भी परीक्षा के लिए, लेखपाल के लिए आता था तो लेखपाल के लिए आप अलग से परीक्षा एक देते थे, उसके बाद फिर एक परीक्षा उसके बाद आपका होता था। मतलब जितने भी वैकेंसी आती थी उतने 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 लेवल पे आप परीक्षाएं देते थे, फॉर्म भरते थे। तो पेट के आने के बाद, पीईटी की परीक्षा आने के बाद आपसे यह चीज़ निकल जाएगी कि आप एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, जैसे एसएससी का होता है, एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, उसके बाद जो है आपको फिर फाइनल एग्ज़ाम केवल देना पड़ेगा। ठीक है, तो पीईटी की परीक्षा पहले होगी, उसके बाद कोई भी विज्ञापन आता है तो उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। तो चलिए आगे पढ़िए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद शासन के कार्मिक विभाग ने आयोग की द्विस्तरीय परीक्षा प्रक्रिया को लेकर अहम व्यवस्था तय की है। आयोग चाहता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट की स्कोर 3 वर्ष के लिए मान्य हो, लेकिन सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। सरकार ने कहा कि पेट का आयोजन हर वर्ष होगा और उसमें प्राप्त अंक केवल 1 वर्ष के लिए ही मान्य होंगे। आयोग तो चाहता था कि 3 वर्ष के लिए मान्य हो, लेकिन नहीं, 1 वर्ष के लिए ही मान्य होंगे। एक अंडरलाइन कर लीजिए, आयोग पेट के नतीजे परसेंटाइल स्कोर के आधार पर घोषित करेगा। इसी स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए आवेदनकर्ताओं की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। अब ध्यान रखिएगा, जैसे लेखपाल की वैकेंसी आती है, अगर उससे पहले पीईटी की परीक्षा होती है तो पीईटी में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अंक अर्जित करेंगे उसका एक परसेंटाइल बनाया जाएगा, अर्थात एक कटाव बनाया जाएगा। उसी कटाव के बच्चे को लेखपाल की भर्ती में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके की व्यवस्था होने जा रही है। आगे है, प्रारंभिक परीक्षा की योजना पर काम शुरू हो गया है। आगामी पेट में प्राप्त अगले अंक 1 वर्ष अथवा केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षा में प्राप्त अंक जो भी पहले हो तक के लिए मान्य होगा। केंद्र सरकार भी एक एनआरए का गठन किया है जिसे सीईटी बोला जाएगा। या तो उसमें आप ज़्यादा अंक प्राप्त कर लीजिए, या तो उत्तर प्रदेश की पीईटी में सबसे ज़्यादा अंक अर्जित कर लीजिए। जिसमें आप ज़्यादा अंक अर्जित करते हैं वही चीज़ मान्य हो जाएगी। जैसे शिक्षक भर्ती में टेट और सीटेट होता है, अगर आप टेट में कम नंबर पाए हैं, सीटेट का मार्कशीट लगा दीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय भर्ती संस्था संगठन एनआरए के गठन के बाद आयोग की ओर से मुख्य परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्टिंग में एनआरए की सामान्य अर्हता परीक्षा के स्कोर का ही उपयोग किया जाएगा। ये तो रही सीईटी का प्रयोग जो है एसएससी, अर्थात एसएससी बैंक रेलवे जो केंद्र लेवल की भर्ती होती है उसमें माना जाएगा, और पीईटी अगर आप केवल देते हैं तो वह जो है उत्तर प्रदेश के लिए मान्य होगा। ठीक है, और एक अखबार की कटिंग में और आया है कि 40,000 पदों पर पेट के जरिए होगी भर्ती। तो देखिए 40,000 जो पद लिखे गए हैं, तो उम्मीद है कि 40,000 पद आगामी भर्तियों में आपको देखने को मिलेंगे। ये पद कुछ भी हो सकता है, लेखपाल का भी हो सकता है, वीडियो का भी हो सकता है, सहायक समीक्षा अधिकारी के हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे देखिए प्रदेश में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के जरिए 40,000 पदों पर भर्ती की तैयारी हो रही है। ठीक है, इसे पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, जनवरी 2021 में आवेदन का प्रस्ताव है। ठीक है, जनवरी 2021 में आवेदन हो सकता है और इसकी परीक्षा जो है मार्च अप्रैल 2021 में
होने के कयास लगाए जा रहे हैं। और यह भी है कि इसमें जो है 30 से 35 लाख अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे। पेट का आयोजन जो है ऑफलाइन होगा, आप समझ चलिएगा, ऑफलाइन परीक्षा होगी। और इसका जो अभी सिलेबस है, सिलेबस भी नहीं आया है। जब सिलेबस आएगा मैं आपको दे दूँगा और अच्छे से उसे बताऊँगा, क्लियर करूँगा कि आप जो है किस तरीके से तैयारी करें। क्योंकि पीईटी की परीक्षा जब तक आप नहीं पास करेंगे आगामी वर्ष में, आप तब तक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो पीईटी की परीक्षा के बाद ही आप एलिजिबल होंगे लेखपाल के लिए, वीडियो के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो पीईटी आपके लिए अब अनिवार्य हो गया है, जिस तरीके से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीचर बनने के लिए होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अगर आप